अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी इकबाल अमीर, आप लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिकल गाइड। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इकबारियन स्टूडियो। सो गाइस, आज के लेसन प्लान में इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं छोटा सा आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहूँगा आज के लेसन प्लान के बारे में। आप लोग में से बहुत सारों को पता होगा और बहुत सारे फेमिलियर भी होंगे, बार कॉर्ड्स हमारे किस तरीके से प्ले किए जाते हैं। बार कॉर्ड्स प्ले करने का पैटर्न भी पता होता है सबको, लेकिन उसको टेक्निक क्या होती है, ईजी टू प्ले टेक्निक। बहुत सारे बिगनर गिटार प्लेयर्स ऑलरेडी जो कि हमारे साथ ज्वाइन किए हुए फ्रॉम डे 1 से हैं, उनको आइडिया तो हो गया होगा कि हमारे सारे ओपन कॉर्ड्स कैसे प्ले किए जाते हैं। लेकिन बार कॉर्ड्स के एसेंशियल पैटर्न क्या होता है प्ले करने का, उससे थोड़ा सा इशू होता है उनको, बहुत सारे हमारे बिगनर स्टूडेंट्स को। उसका इजी पैटर्न मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उसको होल्डिंग टेक्निक बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा। 3 to 4 ईजी होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप लोग उसकी डेली प्रैक्टिस रखोगे तो देन आई अश्योर यू कि बार कॉर्ड्स आप लोग के बहुत पक्के होने वाले हैं विद इन लाइक 1.5 वीक और मोर देन लाइक 2 वीक्स। विद इन 2 वीक्स आप लोगों को अश्योर यू कि आप लोग के बार कॉर्ड्स बहुत अच्छे परफेक्टली आप लोग एकदम परफेक्शन के साथ आप लोग प्ले कर सकोगे। बार कॉर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ओवरव्यू एक और देना चाहूँगा कि बार कॉर्ड्स की हमारी रिक्वायरमेंट कब होती है। बहुत सारे बिगनर गिटार्स का ये भी सवाल होता है कि बार कॉर्ड्स को हम लोगों को प्ले करना क्या वाकई में ज़रूरत होती है, या तो हम लोग केपो लगा के भी हम लोग अपना ऑल्टरनेटिव हम लोग उसको बना सकते हैं। केपो एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है बार कॉर्ड्स के लिए, लेकिन हर वक्त हम लोग केपो नहीं लगा सकते। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं हमारे, जैसे कि बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गाने की बात करें, आदत सॉन्ग जो हमारा वो कंप्लीट अगर देखा जाए तो हमारा उसकी जो प्रॉपर जो स्ट्रमिंग है हमारी, वो हमारे बार कॉर्ड पे ही प्ले हुई है, लाइक सी शार्प माइनर पर है। अब ये चीज़ आप केपो तो लगा लोगे आप यहाँ पे, लेकिन ये जो फील एक साउंड है ना, ये आप लोग नहीं निकाल सकते विद कैपो। अगर आप लोगों को बार कॉर्ड पता होगा, इसको पकड़ने का पैटर्न पता होगा, तो आई एश्योर यू कि आप लोग बहुत इजी लगने वाला है ये वाला आज का लेसन प्लान। इस तरह से हमारे और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो के इंट्रो पे अगर आपने देखा होगा, मैंने सॉन्ग की मैंने वो इंट्रो प्ले किया था, अंबर सरियाग, बहुत सारों ने सुना होगा। उसका इंट्रो भी अगर आप लोग देखो, वो केपो के साथ आप लोग नहीं प्ले कर सकते। उसमें 3-4 हमारे इंट्रो पे ही हमारे बार कॉर्ड्स लगे हुए हैं। तो केपो तो आप लोग एक जगह ही लगेगा हमारा केपो, अगर हम लोग लगाते हैं एक सर्टेन जगह पे नहीं रहेगा। थ्रू आउट गाना हम लोग नहीं कर सकते केपो पे। अगर वी वांट टू टेक आउट दैट फील ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, तो हम लोग विदाउट केपो ही हम लोग को प्ले करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट है, हमारे एसेंशियल हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि हम लोग प्ले करें अपने बार कॉर्ड्स, हम लोग को आने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस फर्दर हम लोग जंप करते हैं अपने आज के लेसन प्लान की तरफ। मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम ही न्यू व्यूअर्स से जो कि आज हमारे फर्स्ट डे वॉच कर रहे हैं ये वाली वीडियो, वो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। बार कॉर्ड सबसे पहले बता दूं, बार कॉर्ड कहलाता क्यों है। बार कॉर्ड हमारा इसके शेप से ही डिफाइन कर देता है हमें बार कॉर्ड, कि जैसे कि अगर हमारी इंडेक्स फिंगर किसी भी फ्रेट नंबर पे हमारे अगर इस तरह से प्लेस हुई हो, या चाहे इस फ्रेट पर हो चाहे इस फ्रेट पर हो, तो ये हमारा बार कॉर्ड कहलाता है। जहाँ पे भी हमारा इस तरह से इंडेक्स फिंगर हमारी दिखाई दे, जहाँ भी किसी भी गाने के अगर आप लोग को कॉर्ड्स दिखाई दें वो इस तरह से प्ले हो रहे हैं, तो आप लोग देन एंड देयर समझ जाओ कि वो गाना हमारा कंप्लीट एंटायर बार कॉर्ड्स पे ही बना हुआ है। अच्छा, अब इसको प्लेस करना जो है ना, बहुत सारे बिगनर्स इसको ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं ट्राई करने के लिए, और जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, दे आर फेल्ड टू प्ले बार कॉर्ड। सबसे ज़्यादा इजी पैटर्न मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसका तरीक़ेकार क्या है। देखो, हमारे ओपन कॉर्ड्स तो हम लोगों को पता है हमारे, इसके लिए आप लोगों को 4 ओपन कॉर्ड्स आप लोगों को अपने लाजमी पता होने चाहिए। 4 ओपन कॉर्ड्स। सबसे पहले हमारा जो ई माइनर कॉर्ड था, इसको हमें पता होना चाहिए ई माइनर कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड हमें पता होना चाहिए अपना ई मेजर कॉर्ड। तीसरा कॉर्ड हमें पता होना चाहिए हमारा ए माइनर कॉर्ड। और चौथा कॉर्ड हमें अपना पता होना चाहिए ए मेजर कॉर्ड। ये 4 कॉर्ड्स हमें अपने पता लाजमी होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अवर बार कॉर्ड। ओके, आते ही सबसे पहले एज अ बिगनर गिटार आप लोग भी बार कॉर्ड प्ले कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने ये 4 कॉर्ड्स अपने लाजमी पता होने चाहिए। लाइक सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ई माइनर, सेकंड हमारा ई मेजर, थर्ड हमारा ए माइनर, फोर्थ हमारा ए मेजर। अच्छा, इसका बताने का मकसद क्या है कि यही 4 कॉर्ड्स ना हमारे यूज़ होते हैं बार कॉर्ड्स में। हमारा सिर्फ इंडेक्स फिंगर प्लेस करेगा, लाइक किसी भी फ्रेट पे आप लोग रख दो, ठीक है ना, किसी भी फ्रेट पे आप लोग रख दो। यहाँ पे चलो मैं रख देता हूँ अपना 3rd फ्रेट पे, इंडेक्स फिंगर मैंने रख दी। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहला कॉर्ड हमारा हमें क्या याद रखना, अपना ई माइनर कॉर्ड। अब अगर मुझे माइनर कॉर्ड अगर प्ले करना है, ई माइनर का एक शेप देना है, तो मैं रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ये मेरा ई माइनर का शेप बन जाएगा।
लाइक मेरा ये दो फिंगर्स यहाँ पे ई माइनर एक्ट कर रही हैं और ये मैंने प्लेस कर दिया जस्ट इंडेक्स फिंगर अपनी एज अ बार, तो ये मेरा बन जाएगा जी माइनर का बार कॉर्ड। ठीक है, अब ये जो मेरी मिडिल फिंगर फ्री है ये बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पे मिडिल फिंगर को मैं रख दूंगा अपने थर्ड स्ट्रिंग पे, 1 2 3 थर्ड स्ट्रिंग पे अगर मैं रख दूंगा तो ये ई मेजर बन जाएगी, जो कि मैंने इनिशियल सेकंड कॉर्ड आपको बताया था, ये ई मेजर बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बार कॉर्ड के लिए इंडेक्स मेरी यहीं पे रखी है। ठीक है, अब इसी तीनों फिंगर्स को मैं एक एक स्टेप नीचे लेके चला जाऊंगा तो ये ए माइनर कॉर्ड बन जाएगा। लाइक वैसे तो ये सी माइनर कॉर्ड है, लेकिन शेप इसका इन तीन फिंगर्स का ए माइनर का, जो कि मैंने आपको थर्ड कॉर्ड बताया था। ठीक है, ठीक है गाइस, और चौथा कॉर्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए मेजर। अब वही ए मेजर मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा और इंडेक्स फिंगर मेरी वहीं पे रहेगी, थर्ड फ्रेट पे, एंटायर थर्ड फ्रेट पे। ठीक है, तो लाइक दोबारा से मैं बताता हूँ, ई माइनर वैसे ये जी माइनर कॉर्ड है, लेकिन एज अ शेप जो मैंने आपको एज अ कॉर्ड इंट्रो बताया था वो मैंने बताया आपको, ई माइनर, ई मेजर, ए माइनर और ए मेजर। ओके, ये चार तरह के हमारे होते हैं बार कॉर्ड्स। एंटायर हमारे गानों में कहीं पे भी आप लोग देखोगे यही चार कॉर्ड्स हमारे बार के लग रहे होंगे हर जगह। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी प्लेसमेंट बताता हूँ, तरीकेकार क्या है। आप लोग अपनी ना इन तीन फिंगर्स को ट्रेन करो बार कॉर्ड्स के लिए। ये तो हमारा इंडेक्स ऑलरेडी बार बनाएगा, ये तीन फिंगर्स हमारी बनाएगी उसका रिमेनिंग कॉर्ड शेप बनाएगी। अब करना क्या है इन तीन फिंगर्स से, ये तो हमारी चली जाएगी बार के लिए, ये तीन हमारी जाएंगी कॉर्ड्स बनाएंगी। लाइक ये दो हमारी बनाएंगी ई माइनर के लिए। ठीक है, ये तीन हमारी बनाएंगी ई मेजर के लिए भी, ए माइनर के लिए भी और ए मेजर के लिए भी। ओके गाइस, ये मैंने प्लेस कर दी इंडेक्स रिंग और पिंकी फिंगर। ये जो ई माइनर हम प्ले करते हैं ना मिडिल और रिंग से, उसको अब हमें प्ले करना है रिंग और पिंकी से। ओके, पहले आप लोग उसको ट्रेन करो। ठीक है, फिर देन मिडिल फिंगर चली जाएगी थर्ड स्ट्रिंग पे। ठीक है, फिर यही तीनों फिंगर्स एक एक स्टेप नीचे लेके चले जाओ, ये ए माइनर बन जाएगी और यही तीन फिंगर्स फिर हमारी बन जाएगी ए मेजर के लिए। ठीक है, ये टेक्निक है गाइस, आप लोग इसको अगर रख लोगे अपने पास, एकदम बिल्कुल प्रॉपर्ली लर्न कर लोगे तो आप लोग के लिए बार कॉर्ड बहुत ही ईजी होने वाला है। ए मेजर, ए माइनर, देन ई मेजर और ई माइनर। अब बस आप लोग को करना क्या है कि ई माइनर का जो शेप है वो एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, यहाँ पे आपने रख दिया एक बार, ये बन गया आपका। ई मेजर का जो एक शेप एक स्टेप आगे लेके चले जाओ, ये आपका बन जाएगा एक और बार कॉर्ड बन जाएगा। ये एफ मेजर वैसे बार कॉर्ड है। फिर आप लोग ए माइनर एक स्टेप आगे लेके चले जाओगे तो ये हमारा बन जाएगा बी फ्लैट माइनर। ओके, ओके गाइस, और फिर आप लोग जब ए मेजर प्ले करोगे तो ये हमारा बन जाएगा ए शार्प मेजर। ओके, ओके गाइस, ये चार कॉर्ड्स आप लोग के कहीं पे भी आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप लोग यहाँ पे भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, मिडिल फिंगर आपने रख दी यहाँ पे अपने थर्ड पे स्ट्रिंग पे, फिर आप लोग यही तीनों फिंगर्स एक एक स्टेप नीचे लेके चले जाओ। ठीक है, फिर ये मिडिल फिंगर यहाँ से हटा के यहाँ पे आ जाएगी। ओके गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप देता हूँ कि बार कॉर्ड हमें प्लेस कैसे करना है। बार कॉर्ड को जो हमें प्लेस करना है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हमें रखना होता है। इसको हमें करना होता है, ये जो आप लोगों का जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, एज जो है हमारी इंडेक्स फिंगर का, ये वाला एज हमें रखना होता है ऐसे। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, एच को हमें रखना होता है। यहाँ पे एच को प्रेस किया और फिर यहाँ पे हमने प्लेस किया इसको ऐसे। ये हमारा अगेन वही ई माइनर शेप बन गया, ये ई मेजर शेप बन गया, ये ए माइनर शेप बन गया और ये ए मेजर शेप बन गया। ठीक है गाइस, ये मैंने थर्ड फ्रेट पे मैंने प्लेस किया हुआ है। कहीं पे भी आप लोग कर सकते हो उसको। चलो लेट सपोज हम लोग फिफ्थ फ्रेट पे हम लोग प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, फिफ्थ फ्रेट पे अब अगेन मैं यूँ सीधा नहीं रखना, आपने सीधा रखोगे तो ये म्यूट होती। वैसे तो मेरी तो नहीं होगी क्योंकि आई नो ग्रिप फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन इनिशियल आप लोग जब बिगिनर हो तो आप लोग बिल्कुल उसको ना एज से प्लेस करो। लाइक ये वाला जो पोर्शन होता है ना आप लोगों का इंडेक्स फिंगर का, ये वाला पोर्शन एज बोन पोर्शन जो आप लोगों का, ये क्योंकि सख्त होता है आप लोगों का, ये हमें प्रेस करना होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने किया थोड़ा सा टिल्ड किया अपनी फिंगर्स को, थोड़ा सा आपने अपने जो रिस्ट को आप लोग देखो ना, थोड़ा सा मैंने यूँ किया था, फिर देन मैंने अपने
तो ऐसे करो, मैंने यूँ नहीं किया हुआ। आप लोग मेरे एल्बो देखो, एल्बो मेरा उस तरफ नहीं जाएगा, मेरा एल्बो जाएगा इनर साइड ऑफ माई बॉडी जाएगा, ठीक है। यूँ किया और ऐसे। तो गाइस आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया होगा रिलेटेड टू योर गिटार बार कॉर्ड्स। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे थे बार कॉर्ड्स की तरफ, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि आप लोग को प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस क्या क्या इसमें अटैम्प्ट करनी है और अप्लाई करनी है। जो मैंने आप लोग जिस तरीके से बताइए आप लोग उसी तरह से उसको फॉलो अप कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो ने हेल्प आउट किया हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और हिट द बेल आइकन एज वेल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।